मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू के बच्चों के हालात पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। अब जवाब दो सरकार, जम्मू कब तक सहेगा? आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला सरकार को तो याद होगा, यह पॉलिसी शायद आप लोग ही लेके आए थे, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें आपने यह कहा था जिसके हाथ में गन है, जो टेररिस्ट है, पता नहीं कितने मासूमों के खून से उसके हाथ सने हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, ऐसी सोच का टेररिस्ट जो है, अगर वो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहता है तो हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। याद होगा आपको, मैंने इसलिए कहा कि जम्मू कब तक सहेगा। और उसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि जो भी टेररिस्ट बनेगा या है, उसको तो क्या, उसके परिवार को किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी। आज कश्मीर के हालात सुधर गए। आप टेररिस्ट को मौका दे रहे हो सुधरने का, जो कातिल है, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। उसके लिए आपके मन में सद्भावना है, तरस है, दया है। इस वक्त मेरे साथ बानू प्रताप सिंह बैठा है। ये वो शख्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये पहला आदमी है जिसने एशियन वुशु चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड लाया था, पहला आदमी। और मुझे आज भी याद है 2018 में अमर सिंह क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यहां उस वक्त के डीजीपी शिशुपाल वैद्य साहब, एसपी वैद्य साहब ने इनसे कहा था उस पोजीशन में रहकर कि जल्द ही तुम्हें डीएसपी के रैंक से नवाजा जाएगा। और उसी वक्त 2018 में, उसी वक्त जब ये मेडल लेकर वापस हिंदुस्तान आए, जम्मू कश्मीर में आए, पंजाब ने कहा बानू प्रताप हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें डीएसपी बना देंगे। लेकिन इस बेवकूफ ने कहा कि पहले मैं जम्मू कश्मीर को सर्व करूंगा। यहां की सरकार ने मुझ पर पैसे लगाए हैं, मुझ पर खर्च किया है, मेरा आने जाने का खर्चा, मैं ये दगा इनको नहीं दे सकता। और डीजीपी जैसी पोस्ट ने मुझे कहा है कि तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तुमने जो कीर्तिमान किया है वो कमाल है। 2018 याद रखना। उसके बाद 2018 में ही बानू प्रताप सिंह पर एक इल्जाम लगता है डोपिंग का। 4 साल के बाद के लिए ये गेम से बाहर हो जाते हैं। इन्होंने सर झुकाकर उसको स्वीकार कर लिया और फिर 2022 में गेम में वापस आ गए। और तब से कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अब तक। और जितने भी टूर इनके रहे 2022 के बाद, उस सजा के बाद, सब गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हैं। आप टेररिस्ट को बोल रहे हो गन छोड़ दे, तूने कितने कत्ल कर दिए, कितने बम ब्लास्ट कर दिए, डजंट मैटर, तुझे हम सरकारी नौकरी देंगे, तेरी शादी करवाएंगे, तुझे मेन स्ट्रीम में वापस लगाएंगे। इसको ये कहकर नौकरी नहीं दी जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है, जो लिस्ट निकली है। इसका नाम इसलिए नहीं है तूने 4 साल डोपिंग में दिए। अगर 4 साल डोपिंग में है, इतना बड़ा गुनाह है, तो 2022 के बाद गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर क्यों कर रही थी? इसको बोल देते जाओ भाई, बाहर जाओ कहीं। शायद इसका नाम बानू प्रताप सिंह है। मैं ऐसी रिपोर्टें नहीं करता हूं जिसमें मजहब आता हो, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया। शायद ये जम्मू का है, शायद इसका नाम बानू प्रताप सिंह है, या कुछ अपने लोग आपने एडजस्ट करने थे, मैं नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन गलत तो हुआ है। और गलत उस वक्त हुआ है जब जम्मू की रहनुमाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कर रहे हैं, जम्मू से हैं। उमर साहब ने कहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं आपके इलाके से ले रहा हूं। और बदकिस्मती यह है कि स्पोर्ट मिनिस्टर भी हमारे हैं, सतीश शर्मा साहब। क्या यह कारण काफी है कि एक टेररिस्ट को आप नौकरी दे दोगे, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को जिसने पूरी जीवन अपना जम्मू कश्मीर को दे दिया, इस गेम को दे दिया, पंजाब के उस डीएसपी के ऑफर को ठुकरा दिया, आज आप उसको कह रहे हो 2018-2026 में 8 साल के बाद तेरे लिए हमारे पास नौकरी नहीं है? सोचना साहब, इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर करके नहीं सोचना, इंसानियत के तौर पर सोचना। इसको क्या करना चाहिए अब? ये तो स्ट्रॉन्ग मैन है, स्पोर्ट्स मैन है। अगर ये ऐसा नहीं होता अभी तक सुसाइड कर लिया होता इसने। 2 चीजें समझ आ रही हैं आपको? एक तरफ टेररिस्ट खड़ा है, एक तरफ स्पोर्ट्समैन खड़ा है जम्मू का।
उसके लिए नौकरी थी आपके पास, इसके लिए नहीं है। मेरे साथ भानु प्रताप है, बदकिस्मत भानु प्रताप है, बदकिस्मत भानु प्रताप। भाजी 2018 मैंने कवर किया था आपको अमर सिंह क्लब में। डीजी साहब ने क्या कहा था आपसे कि आपको डीएसपी, ये आप जरा ऊपर करो, आपको डीएसपी रिकमेंड करते हैं। हाँ। तो तब अब एलजी साहब से भी मिले थे, एलजी साहब ने भी यही कहा था। फिर उसके बाद वो चेंज हो गए, फिर उनके बाद वो दूसरे डीजीपी साहब आए, उनकी रिकमेंडेशन लेटर भी थी कि सूर्य भानु प्रताप को एज ए डीएसपी लिया जाए। करते 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 कई 2018 की बात है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या जीत कर आए थे आप? मैं ब्रॉन्ज मेडल आया था। कहाँ से, कौन सी? आप जकार्ता में? एशियन गेम्स में। उससे पहली बार हिस्ट्री में पहली बार। और उससे पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, साउथ एशियन गेम्स में 3 बार नेशनल 4 बार नेशनल चैंपियन बन गया था गोल्ड, और जूनियर 3 बार बन गया था। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ गया था अपने जम्मू कश्मीर। पंजाब क्या बोल रहा था? पंजाब ने बोला हमारे पास आओ, एसएसबी ने बोला, इनकम टैक्स में मेरे को इंस्पेक्टर ले रहे थे। मैंने सारी जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरा दिमाग खराब हुआ। किस पर विश्वास था? अपनी सरकार पे, अपने मतलब मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को। आज क्या बोलते हैं ये लोग? आज क्या हुआ? मैं क्रिमिनल हूं उनकी नजर में। आज हुआ क्या? वे इन्होंने लिस्ट निकाली है, उसमें दे दिया कि भानु प्रताप आपका नाम नहीं है लिस्ट में। पहले मेरा नाम था। हाँ। फिर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है। ये किस पोस्ट के लिए था? ये गेस्टेड पोस्ट के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन है जी। कुछ रूल सेट किए थे गेस्टेड पोस्ट के लिए? सर इन्होंने पहले पॉलिसी बनाई थी कि जो ग्रेजुएट होगा उसको, मतलब जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट होगा, वर्ल्ड चैंपियन में मेडल होगा, वर्ल्ड कप में मेडल होगा, उनको ये वाली जॉब दी जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पॉलिसी चेंज होती है, अमेंडमेंट होती है कि 12th पास कर देंगे हम, 10th 12th। हाँ जी। हाँ। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल होंगे। फिर उसके बाद एक और पॉलिसी आती है, उसमें लिखा जाता है कि जो डोप में फंसा है वो जॉब नहीं कर सकता फॉर एवर। अगर वो फंस गया है फिर भी मतलब वो टर्मिनेट होगा अपनी जॉब से। हाँ। ये सर कहीं इंडिया में आपने जब डोप में फंसे उसके बाद 4 साल आपको सस्पेंड कर दिया आपने गेम नहीं खेली जी। जो उसके बाद वापस आपने गेम में आए तो वो कौन सा ईयर था? 2022 था। कहाँ गए, क्या खेला आपने? कश्मीर में नेशनल खेली, क्वालिफाई किया एशियन गेम्स के लिए। कौन स्पॉन्सर कर रहा था आपको? इंडियन गवर्नमेंट। फिर मैं वर्ल्ड मॉस्को गया रशिया में, मेरा उधर भी गोल्ड था। उसके बाद कौन स्पॉन्सर कर रहा था? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। मेरे पास लेटर्स पड़े हैं। उन्होंने नहीं कहा कि आप डोपिंग में फंस गए हो, अब आप हमको स्पॉन्सर नहीं करेंगे? सर इन्होंने मेरी तो स्टोरी भी डाली है इनके जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे, देखना, वो तो मैडम ने भी डाला हुआ है। मेरा क्या? मेरा कौन मैडम? जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है हमारे, उन्होंने भी डाला हुआ है। क्या बोलते हैं उसको, जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल का पेज है। हाँ। कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, सूर्य भानु प्रताप सिंह का नेशनल उसमें मॉस्को कप में गोल्ड आया अभी। आज जब आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, उसने कोई कारण बताया? क्या कारण है उसमें? कि आप डोप में हो, बस ये कारण बताया गया। ये सब मतलब छोटी सी चीज बोली। अगर आपको 2018 में अवेयर कर दिया जाता, आज भानु प्रताप कहाँ होता? मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा यूएफसी फाइटर होता। मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी है खेलने की आज भी, पर मैं आपको ये भी चीज बोल रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, मैं गेम छोड़ रहा हूँ। क्यों? मैं सर छोड़ रहा हूँ, बस हो गया मेरा। मैंने देश के लिए खेला, अपने जेएंडके के लिए खेला, अपने जेएंडके के बच्चों के लिए खेला। अब मैं खेलूंगा अपने माँ बाप के लिए। उनके लिए कौन है पीछे? मैंने जब आपका इंटरव्यू करना था उससे मैं जब आपसे मिलने के लिए आ रहा था, मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि भानु प्रताप सिंह है कौन है। एक फोटोग्राफ मेरे सामने आई, यहाँ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़े हो। वो क्या था? वो फोटो कहाँ से है सर? वो एआई तो नहीं है, फेक तो नहीं है सर? वो उन्होंने भी डाले अपने अकाउंट में डाले हैं वो वाले फोटो। उसमें आप देख, आपको एप्रिसिएशन मिला है मोदी साहब से? मिला है सर। एशियन गेम्स मेडल डालते हुए, एशियन गेम्स का मेडल। कहाँ मुलाकात हुई थी? क्या बोलते हैं, पीएम हाउस में। अच्छा। हाँ जी। अप्रिशिएट किया था सर। उसमें मेरे को वो भी मिले थे, स्पोर्ट्स मंत्री राज्यवर्धन साहब भी मिले थे, रिजू साहब भी मिले थे। जितने भी स्पोर्ट्स सारे मंत्रियों के साथ फोटो पड़ी है मेरी उसमें ग्रुप में, अलग अलग मेरे अकाउंट में डाली हुई है, इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, गूगल पे डाली हुई है सर। तो जब से खेल रहा हूँ सर, एक ही चीज सोच के खेल रहा था कि अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। पर जम्मू कश्मीर को 3 नेशनल गेम्स में गोल्ड ला के दिए। आज तक किसी का भी चेक करना, किसी के 3 नेशनल गेम्स में गोल्ड है लगातार। प्लीज एक बार चेक करना और देखना, लगातार नेशनल चैंपियन है
देखना, कभी किसी के पास 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, 2 बार वर्ल्ड कप में मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में मेडल है, साउथ एशियन गेम्स में मेडल है। एक बार प्लीज आप चेक करना, कोई भी है जो भी देख रहा है वो एक बार चेक करके देख लो, हिस्ट्री में नहीं होगा सर ये। पर जो जिनको जॉब दी गई है, मुझे क्रिमिनल बना के, मुझे टेररिस्ट बना के, चलो मैं मान लेता हूँ, पर जो बाकी वाले बच्चे उनके साथ क्यों गलत कर रहे हो आप? और कौन है इसमें? कई बच्चे हैं। अर्जुन का नाम आ रहा है। अर्जुन अवार्डी है सर भैया। कौन है? कटरा में राकेश भैया। उनको जॉब मिली है? नहीं मिली। राकेश भैया है। क्या इल्जाम लगाया? वो जम्मू कश्मीर ओलंपिक खेल के आए हैं इसलिए। वो क्यों उनको नौकरी क्यों नहीं मिली? पता नहीं सर। शीतल देवी है। हाँ। उनको भी नहीं मिली सर। मतलब हम जो 3 एथलीट है सर, जेन्युइन एथलीट हैं, वो बाहर बैठे हैं और हमें नहीं पता हमारी जगह कौन बिठाए गए हैं, जिनके आपने भी कभी नाम नहीं सुने होंगे। अगर आप न्यूज में आते हो आपको भी पता चलता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसका मेडल आया है, एशियन गेम्स में किसका मेडल आया, आप न्यूज करते हो। जब आपको पता ही नहीं किसका मेडल आ रहा है किसका नहीं, जिन बच्चों को गेस्टेड दे दिया, आप भी मान जाओगे कि इनको गेस्टेड कैसे मिल दिया। आपको पेंसिल आर्ट गेम का पता है? हाँ, ना, मुझे नहीं पता क्या है वो। मुझे भी नहीं पता सर। मैं सर ओपन चैलेंज करता हूँ आज, मतलब पेंसिल आर्ट जितने भी आपने गेस्टेड लगाए ना, इनके एक फिजिकल टेस्ट रख लो ना आप। क्यों नहीं रखते? हम एथलीट है ना, हम तो ऑलवेज प्रिपेयर रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ क्या एग्जैक्ट? ये हमारे साथ गलत हुआ, उनको डाल दिया पेंसिल आर्ट वालों को हमारी जगह। ये पेंसिल आर्ट है क्या? ये कोई गेम आई है नहीं, 2018 में पता नहीं रिकॉग्नाइज्ड हुई कि नहीं हुई ना। वो सर ओलंपिक्स में है ना। कौन? बालू प्रताप साहब, आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। नहीं सर। मैं आपको जानता हूं, 2018 में जिसको डीजीपी साहब ने कहा हो, आश्वासन दिया हो, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था और मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने डीजीपी साहब के साथ खाना भी खाया था। मैं भूला नहीं हूं 2018 का वो वाकया। 2018 से 2026 तक आकर आपके 8 साल जाया कर कर आज आपको कह रहे हो, और इस डोपिंग के बाद आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर पर फॉरेन जाते रहे हो, खेलने जाते रहे हो, अब्रॉड जाते रहे हो। जाता हूँ हर महीने, अभी पीछे 1 महीना फॉरेन ट्रेनिंग पे था मैं। वो क्यों बेचा था? गवर्नमेंट ने क्यों बेचा? अभी मैं आपके लिए सोचा क्या उन्होंने कि सारी उम्र खेलता ही रहेगा, इसको कहीं एडजस्ट नहीं करना? क्या उनकी मानसिकता क्या समझ नहीं आई मुझे। सर मैं हाथ जोड़ तो रहा हूँ, आज बोल तो रहा हूँ आपको कि मैंने छोड़ दिया खेलना सर। मैं इसके लिए लड़ो भानु प्रताप साहब, इसके लिए लड़ो सर। लड़ो मत। लड़ के भी क्या मिला सर? देखो ना, मैंने दिल से आज मैं सारी मीडिया के सामने बोल के आया हूँ कि मैं गेम छोड़ रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मैं सर वुशु सच में छोड़ रहा हूँ। मैं लड़ूंगा इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बेवकूफी आपने की थी जब पंजाब का ऑफर ठुकराया था। पहली बेवकूफी सर मेरे अंदर ना वो देशभक्ति थी और जम्मू कश्मीर देशभक्त को आजकल बेवकूफी कहते हैं साहब। कौन सा देशभक्त है जो आज कामयाब बैठा है? चापलूसी करने वाले आगे निकल जाते हैं दोस्त मेरे। और दूसरी गलती तुम ये कह रहे हो कि मैं गेम छोड़ रहा हूं। सर मैं छोड़ रहा हूं, मेरा हो गया सर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूं। मैं सर प्रोफेशनल फाइट्स खेलूंगा। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाबाशी दी है सर। वो ऊपर वाले का हाथ था सर। मैंने मेडल मारा, किसी ने मेरा साथ दिया नहीं दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी किसी प्रोटेस्ट में गए हो? मैं किसी सरकार के खिलाफ बोला है? कभी नहीं। मैं पहली बार आया हूँ आज सामने मीडिया में। मैं हमेशा कभी स्पोर्ट काउंसिल के खिलाफ बोला है? नहीं बोला कभी। मैं पहली बार बोला। मैं समझना चाहता हूँ कि कहां पे आपको पकड़ा उन लोगों ने? कभी नहीं बोले? कभी नहीं बोला। कभी भी चेक कर सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं कभी किसी रैली में नहीं गया आज तक, कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, क्योंकि मैं कभी जम्मू कश्मीर में था ही नहीं। मैं अभी भी 10 दिन पहले आया हूँ चाइना से वापस। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हमारे अपने हैं अभी, सतीश शर्मा जी। कोई उम्मीदें हैं? सर बड़े भाई थे सर। हमेशा क्यों बोल रहे हो? थे, हैं सर, उनके साथ ही रहते थे सर। वो ही सपोर्ट कर सकते थे मुझे। शायद करें, उनके पास ये खबर जाए, करें वो। शायद वो भी नहीं जानते हो अभी। शायद आज सुबह तो आपका जो मैटर हुआ है हमें भी अभी पता चला। शायद सर मैं एक ऐसा एथलीट हूँ जिसको किसी को, अब आप आए हो, मैं एक ऐसा जेन्युइन एथलीट हूँ। जब लिस्ट बन रही होती है उसमें पता नहीं चलता कि भानु प्रताप का नाम है कि नहीं। जब पहला नाम ही आपका हो, जब मेरे पास लिस्ट में पहला नाम आपका है, जब आपका नाम नहीं हो, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे लड़के का नाम है कि नहीं है। और एक छोटी सी, क्या पता वो भूल गए हो, उनको कहा गया हो कि डोपिंग का मैटर है, इसको नहीं लेंगे। शायद उस वक्त वो सत्ता में नहीं थे जब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी, जब टेररिस्ट को एक मौका दिया जाता था, आपको नहीं दिया जाता। शायद उनको ये पता ना हो। शायद इस वीडियो के बाद उनको समझ आए वाकई भानु प्रताप के साथ गलत हुआ। अगर टेररिस्ट को एक मौका दिया जाएगा, जिसने कितने कत्ल किए हैं, कितना खून बहाया है, जो भारत को, कश्मीर को भारत से अलग कर, उसके लिए एक मौका है, आपके लिए नहीं। और सजा भुगत चुके हो आप। 4 साल तक आप सजा भुगत चुके हो।
सजा यही होती है कि जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उससे अलग कर दिया जाए आपको। 4 साल आप अलग रहे, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, उसके बाद सरकार ने छोड़ा नहीं भानु प्रताप को, लगातार स्पॉन्सर करती रही, पीठ पर हाथ रखा उन्होंने खेलने के लिए, ये मान सम्मान लाता रहा। तो आज आपने इसका जीविका, उम्र के इस पड़ाव में आकर इसकी जीविका कैसे चलेगी, वो नहीं सोचा। शायद मैं ये कह सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, शायद मैं ये कह सकता हूं इसका नाम भानु प्रताप सिंह है। शायद इसलिए कि ये जम्मू का रहने वाला है, शायद क्योंकि आप लोगों ने मजबूर कर दिया हमें ये सब निकालने के लिए। कुछ कहना चाहते हो भानु साहब, फिर खत्म करें इसको, क्योंकि जिसको हम ये सुनाना चाहते हैं उन तक पहुंच गया होगा। सर मैं बस अपनी गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि रिस्पेक्ट योर एथलीट्स, उनकी इज्जत करें, जो जेन्युइन एथलीट है उनकी इज्जत करें। क्योंकि जो आपने 4 गस्टर्ड लगाए हैं, आप उनको एक बार चेक तो करें कि हमारे लेवल के खेले हैं, बाकी लेवल के खेले हैं, राकेश के लेवल के खेले हैं, मेरे लेवल के खेले हैं, शीतल के लेवल के खेले हैं। अब कोई बोलेगा फॉर्म भरो, कोई भी गवर्नमेंट, बाहर एक रूल है कि कोई भी एशियन गेम्स मेडलिस्ट, कोई वर्ल्ड चैंपियन मेडल आता है, उसको डायरेक्ट कोई फाइल लगाने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट आपको कैश अवार्ड और डायरेक्ट वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। अब उनको भी बोलोगे लाइन में लग जा कि जहां सर इन्होंने गधे घोड़े सब एक साथ कर दिए। मैं सीधी बात बोलूंगा, मेरा तो ओपन चैलेंज है कि जितने भी एथलीट हैं, जितने भी आपने लगाए, गधे घोड़े एक साथ कर दिए, या इनको घोड़े नहीं चाहिए, इनको घोड़े नहीं चाहिए, इनको गधे चाहिए। और अगर अच्छे एथलीट हैं जो, तो इनको बोले ना एक बार ट्रायल रख लें, सबका फिटनेस टेस्ट रख लें, 200 बच्चा 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको उसकी जरूरत नहीं है। भानु प्रताप को मैं जानता हूं 2018 से। जो सर गस्टेड लगाया, आप उनकी हमारे साथ फाइट करवा लेना, जेन्युइन फाइट करवा लें। हमारे लड़के जो जितने भी वुशु वाले हैं, जो वेट के वो खेलने जाएंगे, हमारे लड़कों से जीत जाए। हमारे जूनियर लड़के ना जो छोटे छोटे, उनसे जीत जाए, मैं अपनी टीम लेके आ जाऊंगा। मैं तो बड़ी दूर की बात है, मैं अपने जो छोटे छोटे जूनियर लड़के हैं ना, उन्हीं के वेट के वो सबको मार देंगे। एक लड़का ही मेरा, बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, और लड़कियां, और जिनको आपने गस्टेड लगा दिया आज। शायद भारतीय जनता पार्टी के वो 29 विधायक इस वीडियो को देख रहे होंगे। देख रहे हैं साहब, मुझे पता है आप चिंता भी व्यक्त कर रहे हो अपने कमरे में बैठकर, अरे यार इसके साथ गलत हुआ है ना। इतना काफी नहीं है दोस्त, इतना काफी नहीं है। कब तक चुप रहोगे, कब तक? कभी तो बोलोगे, या फिर लगता है आपको ये सियासी मुद्दा नहीं है इसलिए इंटरवीन करना है, हमें सियासी क्या माइलेज मिलेगी? मत सोचो ऐसा मत सोचो। पूरा जम्मू भानु प्रताप के साथ खड़ा है। हमने आपको लॉजिक दे दिया, लॉजिक के साथ, टेररिस्ट वर्सेस स्पोर्ट्समैन। देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है इसका। और मुझे लगता है आपको यह अपनी गलती जल्दी सुधार लेनी चाहिए, और वाकई हमें पता चलेगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से है। वाकई हमें पता चलेगा, हमें फायदा हुआ साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जम्मू से हैं, इसका फायदा हुआ। और अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू की नुमाइंदगी कोई भी नहीं कर रहा, ना वो 29 विधायक, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, और ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, कोई भी जम्मू के साथ नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।